प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों का स्वागत है आज की सुबह फिर से परमेश्वर के अद्भुत वचन को सीखने के लिए। यहोशू के मरने के बाद न्यायी परमेश्वर से पूछते हैं कि युद्ध कौन करे, और परमेश्वर उन्हें बताता है कि युद्ध कौन करे। और परमेश्वर की अगुवाई में वे युद्ध करते हैं कनानियों के विरुद्ध, परिज्जियों के विरुद्ध, और परमेश्वर कनानियों को उनके हाथ में कर देता है। और जब परमेश्वर कनानियों को उनके हाथ में कर देता है, कनानियों का जो राजा था वो भागता है और फाइनली इजरायली उसको पकड़ लेते हैं। और जब वो पकड़ लेते हैं तब सुने पहला अध्याय, न्यायियों उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत से आगे। और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला, परंतु अदोनी बेजेक भागा। तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। बाइबल कहती है कि उन्होंने उस राजा को पकड़ा और उसके हाथ और पैर के अंगूठे काट दिए। और जब उसके अंगूठे कट गए तब वो राजा क्या कहता है, सुने इस विषय को, इस विशेष बात को सुने। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे कटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। वे राजा इस बात को कन्फेस करता है, अंगीकार करता है कि मैंने जैसा किया था आज मुझे वैसा ही बदला मिला है। सुने, यही नियम है। और मैं आपसे कहूं, यही नियम इस बाइबल का भी है, यही नियम परमेश्वर का भी है। इसलिए बाइबल कहती है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। इस राजा ने कहा, मैंने लोगों के अपनी मेज के पास ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके साथ मैंने ऐसा बर्ताव किया था और वो मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे, और मैंने जैसा किया आज मुझे वही फेस करना पड़ा है। आज मैंने वही सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है। और मैं आपसे कहूं, हम जो भी कर रहे हैं हम वही काटेंगे भी। हम जो भी बो रहे हैं हम वही काटेंगे भी। सुने, बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है गलातियों की पुस्तक में, गलातियों में बाइबल कहती है, गलातियों उसका 6वां अध्याय उसकी 6वीं और 7वीं आयत से सुने, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता कि क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। यदि मैं और आप जो बो रहे हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर की बातें बो रहे हैं, तो यकीनन परमेश्वर उन्हीं को हमारे जीवन में आशीष के रूप में देगा भी। लेकिन यदि मैं और आप कुछ भी गलत बो रहे हैं, आज मैं और आप अपनी किसी भी आदत से, किसी भी बर्ताव से कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो अनबिब्लिकल है, तो याद रखें बाइबल बहुत साफ कहती है, बाइबल मेरा पक्ष नहीं करेगी और ना ही बाइबल आपका पक्ष करेगी। और वैसे ही परमेश्वर ना ही मेरा पक्ष करेगा ना ही आपका पक्ष करेगा। जब दाऊद ने गलत किया, दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक एक व्यक्ति गिना गया, लेकिन जब दाऊद ने गलत किया परमेश्वर ने उसके ऊपर भी न्याय को भेजा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। मनुष्य जो कुछ बोता है मनुष्य वही काटता भी है। और मैं आपसे पूछूं कि आज मैं और आप क्या बो रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि मसीह को जानने के बाद, इतने साल उसके साथ चलने के बाद, इतना परमेश्वर का वचन सुनने, सीखने और पढ़ने के बाद, आज मैं और आप क्या जीवन जी रहे हैं। आज मैं और आप अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं। क्योंकि सुने, हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो इस तरह के कामों में अपना समय, अपना पैसा, अपनी ताकत झोंक रहे हैं जिसका अनंत काल से कोई लेना देना नहीं है। हम ऐसे जीवन में, एक ऐसे जीवन शैली में पड़े हुए हैं जो केवल इसी दुनिया की है, और दूसरे लोगों की तरह ही मसीह को जानने के बाद भी बहुत बार हम भी बर्ताव करते और बहुत बार वैसे ही जीते भी हैं। लेकिन बाइबल कहती है, धोखा ना खाओ, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। सुने, उसी के बाद 8वीं आयत में बाइबल क्या कहती है, गलातियों 6वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और फिर से मेरा सवाल है, मैं और आप क्या बो रहे हैं। यदि मैं और आप अपने शरीर के लिए बो रहे हैं तो हम विनाश की कटनी काटेंगे। शिमशोन
परमेश्वर का अभिषेक हुआ, परमेश्वर के द्वारा बहुत ही सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन बुलाहट पाने के बाद भी वो आत्मा के लिए ना बो के अपने शरीर के लिए बोता रहा, शरीर की अभिलाषाओं में पड़ा रहा और उसने अपने जीवन में विनाश की कटनी काटा। अर्थात उसको पलिश्ती पकड़ लेते हैं, उसकी आंखें फोड़ देते हैं, उसको भेड़ियों से जकड़ देते हैं और उसको चक्की पीसने वाला एक व्यक्ति बना देते हैं। यह परमेश्वर का नाज़ीर था, लेकिन मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। और मैं आपसे कहूं, यदि आपको लगता है कि आज आपको कुछ भी एक बात भी याद आती है जो आपने किसी के विरुद्ध भी और परमेश्वर के विरुद्ध भी और परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध भी आपको लगता है मैंने ये गलती बोई है, आज उसके लिए माफी मांगे, क्षमा मांगे और परमेश्वर के पास पुनः लौट कर आए, क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। यदि मैं और आप अपने शरीर के लिए बो रहे हैं, बाइबल कहती है, तो हम शरीर के लिए यदि बो रहे हैं तो विनाश की कटनी काटेंगे। लेकिन उसी के साथ सुने 9वीं आयत में बाइबल क्या कहती है, 8वीं आयत में, और यदि क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यदि आप शरीर के लिए बो रहे हैं, यदि मैं शरीर के लिए बो रहा हूं, तो हम विनाश की कटनी काटेंगे। लेकिन यदि हम आत्मिक बातों में ध्यान लगाए हुए हैं, यदि हम आत्मिक बातों में मन लगाए हुए हैं, हमारा जीवन आत्मिक बातों के ही इर्द गिर्द घूमता है, तब हम अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। तो स्मरण करें और अपने जीवन का मूल्यांकन करें और सोचें कि मैं और आप क्या बो रहे हैं। अदोनी बेजेक जो राजा हुआ, जिसे इस्राएलियों ने पकड़ लिया था, उसके हाथ पैर के अंगूठे काटे गए, वो कन्फेस करता है कि मैंने ही ऐसा किया था और आज मैं ही वो बात फेस कर रहा हूं। समझे, बाइबल कहती है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। ऐसा नहीं है, बाइबल का प्रिंसिपल बहुत साफ है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका आदर करें तो आप भी उनका आदर करें। यदि आप चाहते हैं लोग आपको सम्मान दें तो आप भी उनको सम्मान दें। लेकिन यदि आप किसी के साथ अन्याय करते हैं और सोचते हैं कि अब मुझे सिर्फ बदले में आदर मिलता रहे, तो ये बाइबल का नियम नहीं है। जो कुछ मनुष्य बोता है वो काटेगा भी। और बहुत बार सुने, बहुत बार हम इसी पृथ्वी पे सब कुछ पा लेते हैं। अदोनी बेजेक ने, उस राजा ने इसी पृथ्वी पे सब कुछ पाया। उसने जो बोया था वही काटा। होने दें, आज से मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख आके आत्मिक बातों को बोने लगे, अपना जीवन आत्मिक बातों के लिए खर्च करने लगे। मैंने आपसे कहा बहुत बार हम अपना धन और अपना बल और अपना समय और अपना सब कुछ ऐसी चीजों के लिए देते हैं जिसका आत्मा से या अनंत काल से कोई लेना देना नहीं है। होने दें, आज से उन कामों को छोड़ दें, आज से उस समय को बर्बाद करना छोड़ दें और परमेश्वर के वचन में अपना समय बिताना शुरू करें, प्रार्थना में समय बिताना शुरू करें। क्योंकि यदि आप आत्मा के लिए बोएंगे तो अनंत काल की कटनी, अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। होने दें, भले काम करें, अच्छी बातों में समय बिताएं और आप परमेश्वर से आशीष पाएंगे। सुने 9वीं आयत में क्या लिखा है, गलातियों 6वां अध्याय 9वीं आयत, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अर्थात हमारे जीवन में जब जो ब्लेसिंग आनी है ठीक समय पर परमेश्वर देगा, यदि हम ढीले ना हो। लेकिन यदि हम ढीले हो जाएं और लापरवाही का जीवन जीने लगे तो अचानक से हम तकलीफों का भी सामना करेंगे। लेकिन होने दें, इस वचन को सुनते हुए और इस वचन को सुनने के बाद आज मैं और आप एक फैसला लें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर अब तक मैंने जैसा भी जीवन जी लिया, भले लोगों ने नहीं देखा, लोगों को नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है और आपको पता है। आज उस बात के लिए रिपेंट्स कर दें और आज कहें परमेश्वर से, परमेश्वर आज से मैं शरीर के लिए बोना बंद करता हूं और आज से मैं आत्मा के लिए बोना शुरू करूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं विनाश की कटनी काटूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं अनंत जीवन को हासिल करूं। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप अनंत जीवन को हासिल करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता धन्यवाद, क्योंकि हम जो बोते हैं आप हमें उसी का प्रतिफल देते हैं। आपसे विनती और प्रार्थना है आज से आपका अनुग्रह हमें प्राप्त होए, ताकि हम शरीर के लिए बोना, संसार के लिए बोना खत्म कर दें और आत्मा के लिए बोना शुरू कर दें। आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम विनाश की नहीं लेकिन अनंत जीवन की कटनी काटें, ताकि हमारा इस पृथ्वी का गोल पूरा हो सके। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।
परमेश्वर आपको आशीष दे।